सभी मित्रों का स्वागत है। अभिनंदन है डियर फ्रेंड। यूपी टेट एग्जाम 2026 थॉर्नडाइक थ्योरी में आज हमारा पार्ट 2 रहेगा डियर फ्रेंड्स। और 30 में 30 पक्का है, ये आएगा 100% डियर डियर फ्रेंड्स। और इससे पहले जो हमारी पहली जो क्लास थी वो पहले आपका थॉर्नडाइक थ्योरी से फर्स्ट था। आज थॉर्नडाइक थ्योरी से आज पार्ट नंबर 2 रहेगा डियर फ्रेंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 में 30 पक्का है डियर फ्रेंड्स। और जितने भी चैनल्स पे हमारे नए हैं डियर फ्रेंड, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक करते रहे, लाइक शेयर करते रहें डियर फ्रेंड, ताकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ लॉ ऑफ रेडिनेंसेस का सही सही कथन है। सीखना बिना इच्छा के होता है। सीखना तब होता है जब व्यक्ति तैयार हो। सीखना केवल दंड से होता है। सीखना अचानक होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड। फटाफट करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन बिना बकवास किए हुए। एकदम हमें पढ़ाई से मतलब है डियर फ्रेंड्स, और आपको पढ़ने से मतलब है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन इज द राइट। सीखना तब होता है जब व्यक्ति तैयार हो डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है कि रेडिनेंस में असंतोष कब होता है। असंतोष कब होता है? जब कार्य पूरा हो, जब कार्य इच्छा की ना हो, जब कार्य करने की तैयारी हो पर अवसर ना मिले, जब पुरस्कार मिले। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड। फटाफट करेंगे। आइए तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा बढ़िया और कहीं नहीं मिलेगा। हमें केवल पढ़ाई से मतलब है डियर फ्रेंड्स। और मित्रों इसमें पढ़िए, आप तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का मूल आधार क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूल आधार क्या है। इनसाइट है, कंडेटनिंग है, कंस्ट्रक्शन एसआर बॉन्ड है, या मेमोरी है। तो आइए देखते हैं इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में शामिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में शामिल है यूज, डिस्कस, रिवार्ड, पनिशमेंट, इनसाइट, लॉजिक, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो कौन सा इनमें से है ये देखते हैं डियर फ्रेंड्स। फटाफट कर लेते हैं मित्रों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यूज का अर्थ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूज का अर्थ क्या है? संबंध मजबूत होना, संबंध कमजोर होना, भूल जाना, या दंड देना। तो आइए देखते हैं क्या है, फटाफट जान लेते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डिसयूज का अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। डिसयूज का क्या है? मजबूत होना, कमजोर होना, प्रेरणा, या अभ्यास। तो आइए देखते हैं डियर फ्रेंड, फटाफट करते रहिए आंसर और देखते हैं क्या है डियर फ्रेंड्स। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, हमसे मैच करिए, मैं कर रहा हूँ ना सही। चलिए आइए देखते हैं, फटाफट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखते हैं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में रेनफोर्समेंट का कार्य है। थॉर्नडाइक के कार्य में रेनफोर्समेंट का काम क्या है डियर फ्रेंड्स। तो सीखना, रोकना है, संबंध मजबूत करना है, भूलना है, या भ्रम पैदा करना है, या भ्रम पैदा करना है। तो आइए देखते हैं, फटाफट करेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, संबंध मजबूत करना है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पजल बॉक्स में प्रयोग बिल्ली कैसे सीखती है। बिल्ली कैसे सीखती है? सोचकर, अचानक, प्रयास और त्रुटि से, अनुकरण से। तो आइए देखते हैं बिल्ली कैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे देखते हैं कैसे सीखती है। तो सीखती जो है वो प्रयास और त्रुटि से सीखती है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार लर्निंग कर्व कैसा होता है। सीधा होता है, अचानक उछाल हो वाला, धीरे धीरे बढ़ने वाला, नीचे गिरने वाला। तो क्या होता है आइए देख लेते हैं। फटाफट आंसर करते रहिए डियर फ्रेंड। और एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के साथ टॉप मोस्ट 30 में 30 लाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। और पूरे पूरे वीडियो को वॉच करते रहिए 30 में 30, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए डियर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सीधे सीधे बढ़ने वाला होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट का मुख्य आधार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। लॉ ऑफ इफेक्ट का मुख्य आधार है मोटिवेशन, परिणाम, अभ्यास, या स्मृति। तो क्या है इन चार ऑप्शंस में से क्या है? तो वो है डियर फ्रेंड आपका बी हो जाएगा, यानी परिणाम। इन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है थॉर्नडाइक ने किसे अधिक महत्व दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। कह रहा है पनिशमेंट को, रिवार्ड को, मेमोरी को, या इमोशंस को।
थॉर्नडाइक ने किसे अधिक महत्व दिया था, तो किसे अधिक महत्व दिया था ये देखते हैं, तो वो दिया था रिवार्ड को, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है स्टेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स का अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दंड है, सुखद परिणाम है, असंतोष है या भूलना है। तो चलिए फटाफट आंसर करिए और फटाफट हम लोग करते रहेंगे डियर फ्रेंड। और जितने भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे, वो भी तैयारी करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं। लाइक में ना पैसा लगना है डियर फ्रेंड, और ना शेयर में, और ना कुछ आपका जाएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतना हो रहा है, हमें 4000 पहुँचाना है डियर फ्रेंड, आप लोग 10,000 पहुँचाइए, कोशिश करिए, ये आपका प्यार है। तो चलिए आइए करते रहें। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुखद परिणाम, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि एनिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स का अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सुखद स्थिति है, दुखद स्थिति है, प्रेरणा है या अभ्यास है। अब हाँ जी, थॉर्नडाइक से ही रिलेटेड चल रहे हैं, अभ्यास है तो क्या है, इसकी 4 ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये दुखद स्थिति होगी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नए सुंदर क्वेश्चन की तरफ। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रकार का है, सीखना किस प्रकार का है, इंसाइटफुल है, लॉजिकल है, मशीन मैकेनिकल है या क्रिएटिव है। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या है, थॉर्न सीखना किस प्रकार का है, तो वो होगा आपका यहाँ पे सी मैकेनिकल, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसका विरोध करता है, किसका विरोध करता है, ध्यान रखिएगा मित्रों, किसका विरोध करता है, जो मैंने सर्कल में किया ध्यान रखिएगा, इससे गलती काफ़ी लोग कर देते हैं। ट्रायल एरर का, इनसाइड लर्निंग का, रेनफोर्समेंट का या प्रैक्टिस का। तो आइए देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो वो होगा इनसाइट ऑफ लर्निंग, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते रहेंगे। ट्रायल एंड एरर लर्निंग में समय के साथ, ध्यान दीजिएगा, समय के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय के साथ आप नहीं बदले तो आपको समय बदल देता है डियर फ्रेंड। तो आइए फटाफट करते हैं। त्रुटियां बढ़ती हैं, त्रुटियां घटती हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, अचानक खत्म होती हैं, अचानक खत्म होती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इसका जान लेते हैं फटाफट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, त्रुटियां घटती हैं, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार गलत प्रतिक्रियाएं, थॉर्नडाइक के अनुसार गलत प्रतिक्रियाएं क्या हैं, मजबूत होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, स्थिर रहती हैं या बढ़ती हैं। तो क्या होती हैं आइए देख लेते हैं, और फटाफट आप लोग भी करते रहें, क्या होती हैं ये देखते हैं। तो ये समाप्त हो जाती हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए मैच कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि कनेक्टिनिज्म थ्योरी का मुख्य तत्व है। आप लोगों का प्यार मिलता रहा, देखिए 18 क्वेश्चन हम लोग पहुँच गए, 17 क्वेश्चन को लेफ्ट कर चुके। मतलब ऐसे ही प्यार बनाए रहिए मित्रों, और पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। इनसाइट, एस आर कनेक्शन, मेमोरी या इमोशंस। तो चलिए आइए देख लेते हैं फटाफट। यहाँ एस आर कनेक्शन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली को बाहर निकालने के लिए क्या करना था, बिल्ली को बाहर निकालने के लिए क्या करना था, दरवाज़ा तोड़ना, लीवर दबाना, कूदना या चिल्लाना। तो क्या था डियर फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था, तो वो था, ये देखते हैं, तो लीवर दबाना होता था, यानी यहाँ पे डियर फ्रेंड आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीवर को जब दबाती थी तो वो दब जाता था और ऊपर से निकल आती थी। चलिए आगे देख बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लर्निंग इज स्ट्रेंथेड बाई पनिशमेंट, रिवार्ड, फॉरगेटिंग या कन्फ्यूजन। क्या है इन 4 ऑप्शन में से आइए देख लेते हैं। यहाँ पे रिवार्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किस पर निर्भर है, थॉर्नडाइक जी ने कहा है कि सीखना किस पर निर्भर है, इंटेलिजेंसी पे, एस और बॉन्ड पे, इमोशंस पे या मेमोरी पे। तो किस पे है आइए देखते हैं इसका 21 का। तो ये जो है एस और बॉन्ड पे ही है, एस और बॉन्ड पे ही सीखना, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडीपी में हमसे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को डियर फ्रेंड। हाँ एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू इसलिए रहता है क्योंकि एमसीक्यू में हमें टाइम नहीं लगना है, आपको टाइम नहीं लगना है, और आप भी पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे क्योंकि हमें उससे थ्योरी आप पढ़ ही रहे हैं, यहाँ से आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बिलोंगिंगनेस किससे संबंधित है, कनेक्शन, इमोशन, मेमोरी या पनिशमेंट, किससे संबंध है आइए देखते हैं डियर फ्रेंड, फटाफट करेंगे। ये है कनेक्शन से, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्प्रेड ऑफ इफेक्ट का अर्थ है केवल एक प्रतिक्रिया प्रभावित होती है, आसपास की प्रतिक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं, कोई प्रभाव नहीं, केवल दंड प्रभाव है। तो क्या है ये जान लेते हैं। तो ये केवल आसपास की क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है,
सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इनसाइट, प्रैक्टिस, रेनफोर्समेंट या ऑब्जर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए डियर फ्रेंड्स मित्रों, यहाँ पे जो हो जाता है वो रेनफोर्समेंट हो जाता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ट्रायल एंड एरर में लर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लर्नर क्या है? सोचता है, अनुमान लगाता है, कई प्रयास करता है या अनुकरण करता है। तो यहाँ पे जो ट्रायल एंड एरर में लर्नर है वो क्या काम करता है? वो काम करता है, कई प्रयास करता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। थॉर्नडाइक के अनुसार लर्निंग इज सडन, ग्रेजुअल, इमोशनल या लॉजिकल। क्या है? या लॉजिकल। तो आइए देखते हैं, इसका फटाफट करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेजुअल, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट का दूसरा नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। रिवार्ड लॉ है, पनिशमेंट लॉ है, प्रैक्टिस लॉ है या इनसाइट लॉ है? इनसाइट लॉ है, तो ये हो जाएगा रिवार्ड लॉ डियर फ्रेंड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहाँ उपयोगी है? कहाँ उपयोगी है? क्लासरूम टीचिंग में, एनिमल ट्रेनिंग में, स्किल लर्निंग में, ऑल ऑफ दीज में। तो कहाँ उपयोगी है डियर फ्रेंड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहाँ उपयोगी है आइए जान लेते हैं। ये उपयोगी है स्किल में, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। ऑल में यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार मोटिवेशन क्या करता है? सीखना रोकता है, सीखना बढ़ाता है, भूलना बढ़ाता है या कोई प्रभाव नहीं है? कोई प्रभाव नहीं। तो क्या है आइए देखते हैं। तो सीखना बढ़ाता है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग में सफलता मिलती है, लर्निंग में सफलता मिलती है पहली बार, कई प्रयासों के बाद, बिना प्रयास के, या अचानक। तो कई प्रयासों के बाद होता है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। आप लोग भी ट्राई एंड एरर लर्निंग की तरह जुड़े रहिए। जो जो कि जितने भी आपके थॉर्नडाइक के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे ट्राई एरर लर्निंग हो या कोई भी, आप जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।